नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके ही अपने YouTube चैनल में और आपके ही अपने गांव भाई के रिएक्शन में। तो साथियों, आपकी औकात क्या है? नहीं नहीं, रुकिए 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 भाई साहब, रुकिए। आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके लिए नहीं बोल रहा मैं कि आपकी औकात क्या है। ये तो YouTube क्रिएटर बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं बोल रहा, आप लोगों को नहीं बोल रहा मैं, आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। और थोड़ा सा आप गुस्सा ना हो, वीडियो छोड़ के मत जाइए। मेरा मतलब है कि कमेंट सेक्शन में मैंने ये विषय बहुत देखा कि आपकी औकात क्या है। तो बहरहाल कल का ही मुद्दा आगे बढ़ाते हैं। और हालांकि वो मुद्दा वहां से तो शांत हो गया, लेकिन हमारा चैनल किसी भी मामले को जब स्टार्टअप भी करता है और फिनिश भी करता है तो उसकी एक वीडियो जरूर होती है। तो फिलहाल इसको आप अगर ये मामला अब आगे ज्यादा तोड़ नहीं लेता है तो फिनिश ही समझिए, तो फिनिशिंग वीडियो मान के चलिए फिलहाल, अगर इसमें अदर कोई पॉइंट नहीं आता है तो एक पुरानी कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ कंट्रोवर्सी में, बिना सोचे समझे, बिना किसी को शायद पूछे हुए या बिना जानकारी के हम बोलेंगे, मोनिका सिलोरी ने एक वीडियो पोस्ट कर दिया मोनिका सजवान के विरुद्ध, मतलब विरोध ही हम इसको बोलेंगे, जिसमें कि वो आरोप लगाती हैं कि भाई जब मोनिका सजवान की सगाई हुई थी तो तब वहां पर जो पहाड़ी साधना करके हमारी ब्लॉगर हैं उत्तराखंड की, उनके साथ काफी खराब व्यवहार हुआ था। और क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह का इशारा किया कि शायद कुछ बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई वो बोल नहीं सकती हैं। अब बोल नहीं सकने वाली बात तो मैंने आपको कल क्लियर कर दी, इसलिए मैं इस पर दोबारा भाषणबाजी नहीं करूंगा। जो चीजें क्लियर हो जाती है उस पर दोबारा भाषणबाजी नहीं। और जब उनका ये वीडियो ट्रेंड होता है, लोग देखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि ट्रोलिंग की एक बाढ़ सी आ जाती है। और लोग मोनिका सिलोरी के साथ साथ मोनिका सजवान के वीडियो में भी कमेंटों की भरमार लगा देते हैं कि आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा कैसे कर दिया। वो ब्लॉगर पहाड़ी साधना जो एक बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, बहुत सीधी सादी, बहुत समझदार और बहुत ईमानदार लेडी हैं, आपने उनकी बेइज्जती कैसे कर दी। अब क्योंकि पहाड़ी साधना उनका भी अपना एक अच्छा चैनल है और मैं उनके चैनल को भी काफी समय से जानता हूं, तो इतने अच्छे ब्लॉगर की आपकी सगाई में बेइज्जती हुई, उनके साथ कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, मतलब उनका अपमान वगैरह जो भी हुआ, उनके अनुसार, सिलोरी के अनुसार, तो आपने, जो आप सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी लगती हो, मतलब सीधी सादी लड़की दिखती हो, संस्कार वाली दिखती हो, आखिर आपकी सगाई में उनकी बेइज्जती कैसी हो गई। तो भाई अचानक से सजवान ब्लॉग ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। जो दोस्ती 2 साल पहले अलग अलग हो गई थी, अचानक उसी दोस्त ने ये क्या कर दिया सोशल मीडिया पे। अब होता है हमारे और आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाए, तुरंत कोई चीज ऐसी आ जाए कि भाई आपके लिए फलाने ने ये बोल दिया है और हमने वो चीज न बोली हो, तो यकीनन मतलब दिमाग छटक जाता है थोड़ा सा, और आदमी एक मतलब अजीब तरह का विचलित हो जाता है, यार ये क्या है, मतलब ये सिस्टम क्या है। अब इससे पहले कि मोनिका सजवान और उनकी मम्मी कुछ सोचती, और उन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फैसला मोनिका सजवान ने लिया होगा क्योंकि मुझे इसमें पता नहीं, बट क्योंकि उनकी मम्मी एक सीनियर सिटीजन और समझदार महिला हैं, और वो आंटी जी क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में है कि जहाँ सबसे ज्यादा समझ होती है,
हम लोग चाहे कितना भी दावा कर लें, परंतु उन जैसे महिलाओं के बराबर समझ हमारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई उम्र में जो आदमी बड़ा होता है तो उसकी समझ भी बड़ी होती है। तो उन्होंने बिल्कुल सटीक फैसला लिया, बहुत सुंदर फैसला उन्होंने लिया कि क्यों ना डायरेक्ट उनको कॉल किया जाए, जिनकी जिक्र यहाँ पर मोनिका सिलोरी द्वारा की जा रही है वीडियो में। अब देखिए, ये दिमागी होता है, दिमागी होता है जो आपसे अच्छा और बुरा करवाता है। मगर किसी का दिमाग अगर अच्छा करवाता है तो वो वाहवाही पा जाता है, किसी का दिमाग अगर किसी से कोई गलती करवा देता है तो वो यकीनन पब्लिक के हेट का कारण बन जाता है। तो मोनिका की मम्मी ने फोन लगाया सीधे साधना और पहाड़ी साधना ब्लॉग को, और उनसे पूछा कि भाई मोनिका सिलोरी ने जो वीडियो डाली है जिसमें वो बता रही है, वो आरोप लगा रही है कि आपके साथ मतलब मेरी बेटी की सगाई में ऐसा ऐसा हुआ था, और वो भी 2 साल पहले की बात, 2 साल से भी लगभग ज्यादा हो गए हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ था और आपकी और हमारी पुरानी जान पहचान है, पहले से अच्छा व्यवहार है, तो आपने एक बार बताया क्यों नहीं? अब इससे पहले कि पहाड़ी साधना कोई जवाब दे, यकीनन उनका भी दिमाग फिट गया, यार ये आंटी जी क्या बोल रही हैं। हमें कोई अचानक से बोल दे, हम किसी के घर गए और उसके बाद हम अपने घर आ गए, 6 महीने पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, और हम किसी के घर जाते हैं और वहां से अपने घर आ जाते हैं, और सडनली कोई 2 साल पहले के मामले में हमें फोन कर दे कि यार 2 साल पहले मेरे बेटे ने तुझे 2 थप्पड़ मारे थे, तूने मेरे को क्यों नहीं बताया? तो यकीनन मतलब मैं मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, मतलब तो उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, मतलब क्या हुआ था? सडनली किसी के साथ हुआ नहीं होगा तो वो तो यही सोचेगा भाई कि मेरे साथ क्या हुआ था यार, और वो भी ऐसा कि आंटी जी कॉल कर रही है, ऐसा क्या हुआ था? माना किसी की याददाश्त भी कमजोर है, लेकिन इतनी भी तो कमजोर नहीं कि किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई हो जो बोली न जा सकती हो और वो उस घटना को केवल 2 साल में भूल जाए। तो यार इतनी, मैं समझता हूँ कि इतनी याददाश्त कमजोर तो किसी की नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पहाड़ी साधना बहुत अच्छी ब्लॉगर भी हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक सीधी सादी लेडी है, ईमानदार है, और उनके तो दोनों के साथ अच्छे संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक के खिलाफ हैं, दोनों के साथ उनके अच्छे व्यवहार हैं, प्यार प्रेम के। मोनिका सिलोरी के साथ भी है, हमने कई बार उनकी भी साथ में वीडियो देखी है, इन तीनों की भी देखी है, सजवान, मोनिका सजवान की भी, सिलोरी की भी और पहाड़ी साधना की भी। तो हमने सबकी कई बार इकट्ठी भी वीडियो देखी है। लेकिन जब से इन दोनों की दोस्ती भी अलग हुई है तो पहाड़ी साधना के साथ हमने दोनों का अच्छा ही व्यवहार देखा है। अब ऐसे में जब उनको ये बात पता चली कि मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ था, तो उन्होंने साफ बोल दिया। होता है भाई, जो आदमी साफ होता है, सीधा होता है, सच्चा होता है, वो हमेशा सीधी सच्ची बात करेगा। ओके, तो जैसे हमारे चैनल पे आपको हमेशा सीधी सच्ची और साफ बात दिखेगी, जो भी बात रखी जाएगी चैनल पे वो बिल्कुल सीधी सच्ची बात रखी। ठीक उसी तरह क्योंकि वो एक सीधी सच्ची लेडी है तो उन्होंने भी अपना सीधा सच्चा जवाब दिया कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये समझ से बाहर है। और बात सही है, जब कोई तीसरा बोल रहा होता है तो वो हमारी समझ से बाहर ही होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमें समझ आएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं। मगर अगर तीसरा बोल रहा है तो इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकता है ना जो बोल रहा है। तो उन्होंने भी ठीक इसी तरह का रिप्लाई किया। अब मोनिका सजवान ने वो वीडियो डाल दी ब्लॉग में, सबने सुन लिया। अब लोगों को पता चल गया कि नहीं, ये बात जो है केवल और केवल कंट्रोवर्सी के लिए डाली गई, और केवल इसका मकसद जो था वो मोनिका सजवान को टारगेट करना था। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, वो अपने क्रिएटर को अच्छे से जानती है। और चलो 100% अगर किसी को पब्लिक देखती है, उसको 100 के 100 न भी जानती हो, तो कम से कम उसके साथ 50% पब्लिक तो ऐसी होती है कि जो क्रिएटर को भली भांति जानती है। अब जो पब्लिक है उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को ऐसे बिना कारण टारगेट कैसे कर सकता है, कैसे उस पर झूठा ब्लेम लगा सकता है, और वो भी थर्ड पर्सन के बारे में। आपके साथ कोई बात होती है, आप बोलते हैं, आप चाहे उसको आरोपी भी लगाते हैं, वो एक बात कुछ समय के लिए विचारणीय हो सकती है,
लेकिन जो बात आपके साथ नहीं हुई है, मामला कोई तीसरे पर्सन की बात आप कर रहे हैं और वो भी झूठा, तो भाई ये तो जग में हंसाई करवाएगा आपकी, बाकी कुछ नहीं करवाएगा। अब मोनिका सलोरी को लगा कि नहीं भाई, उनका पासा तो उल्टा पड़ गया है। मोनिका सजवान को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने जो जाल बुना था वो अब स्वयं उसमें फंसती जा रही है। और होता है, पुरानी एक कहावत है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पहले आप ही गिरोगे। पुरानी कहावतें हैं, पुराने लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है। तो ठीक वही हुआ और मोनिका सलोरी खुद उस जाल में फंस गई। जो पब्लिक हेट वो मोनिका सजवान को देना चाह रही थी, वो पब्लिक हेट जो है उल्टा मोनिका सलोरी को मिल गया। क्यों? क्योंकि सजवान ने अपनी बेगुनाही और अपना जो स्ट्रॉन्ग पक्ष था वो रख दिया पब्लिक के सामने। और फिर क्या है, जनता तो जनार्दन होती है, जिसको चाहे फर्श से अर्श तक और जिसको चाहे तो अर्श से फर्श तक का सफर तय कराने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती भाई। तो जब मोनिका सजवान की बेगुनाही सोशल मीडिया पे आई, तो फिर मोनिका सलोरी ने जब शाम को एक वीडियो डाला, मतलब थोड़ी देर बाद डाला उन्होंने, शाम के टाइम लगभग, तो भाई जब मैंने उसका कमेंट सेक्शन देखा तो वाह रे पब्लिक वाह। मोनिका सलोरी को लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते थे, परंतु अब वही लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते थे, लेकिन आप तो झूठ बोलने में भी फॉरवर्ड निकली। लोगों ने कहा कि आप भी कोई रिकॉर्डिंग डालो, लोगों ने कहा एक नंबर की झूठी है, फलाना है, रिएक्शन चैनल वालों ने भी रिएक्शन दिए, सब कुछ हुआ। और जब ये सब कुछ मोनिका सलोरी पे भारी पड़ने लगा तो आओ देखा ना ताओ, आगे देखा ना आगे, सोचा ना पीछे, और वीडियो सीधे डिलीट। जी हाँ, वीडियो सीधे डिलीट। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि काम कभी भी सोच समझ कर करना चाहिए। हम यूट्यूब क्रिएटर हैं, हम तो छोटे क्रिएटर हैं, आप बड़े क्रिएटर हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप सोशल मीडिया पे पब्लिक के लिए जो चीज डालते हो, आपको ऐसी चीजें डालनी चाहिए जिनसे पब्लिक को कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई पॉजिटिव वाइब पब्लिक के पास आए, कोई पॉजिटिव संदेश मिले, न कि कंट्रोवर्सी वाली झूठी चीजें डालनी चाहिए। हाँ, अगर रियलिटी कोई है, वो चाहे कितनी भी खराब है, कोई अपना दोस्त है या कुछ भी है, अगर रियल में कोई गलत कर रहा है तो उसकी हकीकत पब्लिक के सामने आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यूट्यूब फैमिली भी जो आपकी है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपकी जो ऑडियंस है, वो आपकी भी एक फैमिली की तरह है। तो हम अपना अच्छा बुरा अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो यूट्यूब फैमिली भी आज के दौर में सबसे बड़ी फैमिली है। तो यकीनन हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा होगा हम उसी के पास बताएंगे, मगर झूठा नहीं, झूठा नहीं। क्योंकि झूठ की जड़ें बहुत कमजोर होती है। और आपने कल के वीडियो में भी देखा होगा कि झूठ की जड़ें ज्यादा घंटे तक नहीं टिक पाई, थोड़ी ही देर में उखड़ गई, जब मोनिका सलोरी को वीडियो अपना खुद डिलीट करना पड़ा और खुद पब्लिक हेट का शिकार बनना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं भाई, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। तो अब देखो, वीडियो डिलीट करने का कारण क्रिएटर कुछ और भी बता सकता है, क्योंकि भाई बहाने तो हजार होते हैं, लेकिन अच्छी और असली बात जो है और सच्ची बात जो है वो यही है कि पब्लिक का हेट बढ़ता देख, अपने दाव को उल्टा पड़ता देख, मोनिका सलोरी को मजबूरन वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। और ऐसी कोई पहली कंट्रोवर्सी मोनिका सलोरी की नहीं है। इससे पहले वो सिम्मू, जो कि एक बहुत अच्छी ब्लॉगर है, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, कभी किसी को ट्रोल नहीं करती, और अपना उनका दोनों देवरानी जेठानी सिम्मू और काजल की दोनों की जो बाउंडिंग है वो इतनी अच्छी है, और उनका वही कंटेंट सोशल मीडिया पे चलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है भाई। तो उनको भी इन्होंने कुछ मतलब ऐसा कुछ उनके साथ भी इनकी ट्रोलिंग चल रही थी, कुछ मतलब बात चल रहा था। चलो उस चीज पे हम आज नहीं बोलेंगे। हाँ, कोई क्रिएटर हमें मजबूर करेगा, यदि कोई हमें उकसाएगा या कुछ चैलेंज धमकी जैसी बात होगी तो फिर हम सारी चीजें निकाल के लाएंगे। आप जानते हैं कि हम रिएक्शन चैनल वाले एक जर्नलिस्ट की भूमिका अदा करते हैं, एक पत्रकार की भूमिका हमारी होती है, और जब जरूरत पड़ती है तो हम चीज उठा के ले आते हैं और चीजों को रखते भी हैं। कल का कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, हमने बहुत से कमेंटों के स्क्रीनशॉट मारे हैं,
लोग किस तरह मोनिका सलोरी को उनके ही वीडियो में टारगेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मोनिका सजवान की वीडियो में कर रहे थे, उनके ही वीडियो में टारगेट कर रहे थे। तो भाई थोड़ा सा क्रिएटर को सोच। अच्छा, हमारे चैनल पे बातें पूरी तरह से लॉजिकल होती है, तो मजाल है कि कोई हमें टारगेट करके दिखाए। हाँ, आलतू फालतू पागल लोग कर सकते हैं, क्योंकि आलतू फालतू पागल का तो भाई कोई कोई कंटेंट नहीं होता। उनके उनके बातों में लॉजिक नहीं होता। अब जिसकी बात में लॉजिक ही नहीं तो वो आदमी नहीं, और जो आदमी नहीं तो उससे क्या ही कंट्रोवर्सी करें। मगर कोई आए विद लॉजिक के साथ बात करें और बताएं कि हमने कहाँ बिना वजह किसी को बोला है। हम अगर कुछ बोलते हैं अपने चैनल पे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जैसे कि आज हम इस वीडियो पे बोल रहे हैं कि सजवान ने अपना पक्ष स्ट्रांग रखा और भारी पड़ी पब्लिक की नाराजगी स्लोरी पर और वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर केवल सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई मतभेद है या शत्रुता मित्रता, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से किसी से पर्सनल मिले भी नहीं है, केवल सोशल मीडिया का रिश्ता है। और क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को तो भाई सोशल मीडिया ही चाहिए। और यहाँ पर एजुकेशन या ऐसा कुछ बड़ा परिवार ये इससे कोई सैलरी नहीं मिलती। यहाँ पर केवल और केवल लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। उसी के कारण आपके चैनल आगे बढ़ते हैं और आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है, आपको अर्निंग भी मिलती है। लोग कहते हैं कि तुम तो 10वीं 12वीं पढ़े हो, फलाना पढ़ा है, एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सही बोल दो। यार ये औकात वाली बात और पढ़ाई लिखाई वाली बात सोशल मीडिया पे कहाँ पे आ जाती है। जो गलत बोल रहा है उसको विरोध करते हैं लोग, रिएक्शन भी देते हैं, हेट देते हैं, और जो सही बोल रहा है वो आगे बढ़ता है, पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद पाता है। पब्लिक ने ये थोड़ी बोला है कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको ही प्यार और सपोर्ट मिलेगा, अनपढ़ को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग को सुधारो, सोच समझ के काम करो और जग में अपनी हंसाई मत करवाओ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा था कि इस पे 2 घंटे तक मैं बोल दूं मेरे पास, क्योंकि विवेचना करने के लिए बहुत चीजें होती हैं। लेकिन भाई पब्लिक के कमेंट और कंटेंट में इतना कुछ है कि बोलते बोलते कहते हैं ना कि हरि अनंत, वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता और कहे ही सुनाई बहुविधि सब संता। तो हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होगा। हम जितने भी लगाएंगे तो भी चलती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से जब हम कंटेंट उठाते हैं तो उसका भी कोई अंत नहीं होता। हम जितना चाहे उसको बोल दें एक एक शब्द करके, लेकिन भाई टाइम लिमिट भी देखनी पड़ती है। ना चाहते हुए वीडियो 16 मिनट से ऊपर हो रहा है। इजाजत लेता हूँ, और अगर ये मैटर अब शांत होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट विषय के साथ, और नहीं तो फिर इसी विषय के साथ। तो अब इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन राय नहीं देते हैं भाई, ये गलत बात है, राय भी दीजिए। वीडियो को लाइक हाइप और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।